औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और अहम दिन, अदालत में आज फैसला होने जा रहा है, सुना जाएगा केस हमारा जो कल रात जमहूरियत पे पंजाब असम्बली में हमला हुआ। डिप्टी स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने न सिर्फ आईन और जमहूरियत की बल्कि पार्लिमानी इक़्तिदार का भी कल जनाजा निकाला कि 186 वोट लेने वाले लोग हार गए और 179 वाले जो है वो जीत गए। यानी कि ये एक और तरह की जमहूरियत आई है कि दिन हो तो आप हमें कहें कि रात है, और अगर रात हो तो आप कहें कि दिन है, और अगर दिन नहीं कहोगे तो हम आपके खिलाफ फैसला कर देंगे। ये कल अजीब तमाशा, तुरफा तमाशा लगा, और ये मेरी हकीर राय में तो तौहीन अदालत भी है, क्योंकि एक रन ऑफ इलेक्शन था, और रन ऑफ इलेक्शन में आप ना कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं और ना रन ऑफ इलेक्शन में आप किसी को ये कह सकते हैं कि अब अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के मुताबिक फैसला ना किया तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। पार्लियामेंट्री पार्टी वही है जो पार्लियामान में यानी सूबाई असम्बली में जो उनके मुंतखब मेंबरान ने फैसला किया वही पार्लियामेंट्री पार्टी है, और उस पर 63 आर्टिकल जो है वो बिल्कुल क्लियर है और अदालतों के भी इस पर फैसले मौजूद हैं। तो ये जो कल इन्होंने किया है बहुत गलत किया, क्योंकि शुजात साहब को तो इख्तियार ही नहीं था। अगर शुजात साहब ने वोट देने से मना करना था तो फिर तो ये वन साइडेड इलेक्शन है, फिर तो जो है हमजा साहब को वॉक ओवर मिल जाना चाहिए था। फिर आपने परवेज इलाही साहब को खड़ा ही क्यों होने दिया? परवेज इलाही साहब को अगर वोट देना मना था तो फिर कैंडिडेट कैसे हो गए? ये तो फिर तौहीनी अदालत होगी खुली खुली, क्योंकि तो अदालत ने क्या फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आप दोबारा इलेक्शन करेंगे। तो दोबारा इलेक्शन का मतलब ये है कि वहां से प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी जहां ये रुकी थी। तो ये अजीब एक तमाशा लगा कि आईन का भी जो है एक मजाक उड़ाया गया, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रोसीजर का। मैं खुद पार्लियामान का वजीर रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का भी, जमहूरी रवायात का, अखलाकियात का, और सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले का भी जो है मजाक उड़ाया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। मैं समझता हूं कि मैं तो बहुत पुरुमीद हूं कि बिल्कुल ये तो वन हियरिंग में ही मेरे ख्याल में इसका फैसला हो जाएगा, या हो जाना चाहिए, या बहुत जल्द हो जाना चाहिए। बहरहाल हम पुरुमीद हैं अपनी अदालतों से, अपनी अदालत उज़्मा से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, और उम्मीद यही है कि कौम को मजीद एनआरकी की तरफ जो है ये लोग लेके नहीं जाएंगे। ये जो बराए नाम जमहूरियत वाले इम्पोर्टेड हुकूमत आके बैठ गए, क्योंकि शायद ये चाहते हैं कि कौम निकल के इनको ऐवानों से बाहर निकाले। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं आईनी तौर पे पुरअमन तरीके से ये इंतकाल इख्तिदार दोबारा उस जगह जाए पंजाब में जहां उसका हक था। ये कैसे हो सकता है कि 22 करोड़ के मुल्क में मरकज में भी उस हुकूमत को इख्तिदार से बाहर किया जाए जिसकी अक्सरियत हो यानी तहरीक इंसाफ, और सूबे में भी उस हुकूमत को उस जमात को बाहर किया जाए जिसकी अक्सरियत हो यानी तहरीक इंसाफ। तो इस तरह से अगर आप दिन दहाड़े लोगों की आंखों में पट्टियां बांधेंगे तो अब जमाना बदल चुका है, अब लोग जाग चुके हैं। अब लोग किसी की डिक्टेशन, किसी की बदमाशी, किसी की इस तरह की लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एवरीबडी विल स्टैंड फॉर देयर राइट्स। और रात आपने देखा जैसे पूरी कौम बच्चों समेत सुबह की अजान और नमाजों तक रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जो है किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे, हम किसी सूरत अपने हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि न वॉरियर्स कोड देयर इज नो सरेंडर। और सुबह मैंने ये बात की, you want to show us the depths to which you can fall in your lust for power. We want to show you the heights to which we Pakistanis can rise for the glory of our motherland. Inshallah, Pakistan जिंदाबाद, इमरान खान, पाकिस्तान की जमहूरियत पाइंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।